दोस्तों टाटा स्टील के स्टॉक की बात करें तो 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी जहां पे कल था वहीं पर आज भी है। लेकिन इसके बीच में दो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से एक बहुत बड़ा एमओयू साइन किया गया है। क्या है ये पूरी न्यूज़, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ में टाटा स्टील की जो प्राइस लगातार गिरी है, इसके पीछे असली वजह क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आने वाले समय में टाटा स्टील में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। ये जो गिरावट का दौर है क्या थम सकता है, क्या स्टील सेक्टर के भी अच्छे दिन आ सकते हैं। दूसरी तरफ जाने माने रिसर्च एनालिस्ट संजीव भसीन की तरफ से जो टारगेट दिया गया उसको टारगेट को भी हम डिस्कस करेंगे। और क्या आने वाले समय में ये जो मर्जर की संभावना बनी है, इसके बाद में टाटा स्टील क्या एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। वैसे अगर आप देखें तो टाटा स्टील का स्टॉक जो 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, स्प्लिट के पास आप देख सकते हो 100 के आसपास आ गया है। तो क्या आने वाले समय फिर से इसके 1000 होने की संभावना बन सकती है। तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या स्टील सेक्टर में आने वाले समय में जो तेजी आएगी उसका फ़ायदा हम इस समय उठा सकते हैं, क्या गिरावट में हमें निवेश करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल बाजार में पॉजिटिव माहौल आज बना हुआ है। अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 57,592 के स्तर पर, जहाँ पे हमें 444 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, यानी 0.78% की तेजी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार इस समय पूरे दिन के हाई के आसपास ही है, यानी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। गिरावट की संभावना थोड़ी सी आज कम है। अगर हम निफ्टी मेटल की बात करें तो 5799 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.24% की तेजी है। अब टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक फिलहाल 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 0.25% की तेजी, यानी जितनी मेटल सेक्टर में तेजी है उतनी ही तेजी टाटा स्टील के स्टॉक में भी है। लेकिन आज भी इंट्राडे में 99 का लो बना है। जैसा कि कल भी हमने देखा था कि 99 का लो तो बना था, लेकिन जो क्लोजिंग है वो 100 के आसपास हुई थी। अभी भी फिलहाल स्टॉक 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 99 का इसने लो बनाया है, 101 का इसने हाई बनाया है। लगभग सीमित दायरे में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 82 इसका 52 वीक का लो है, 142 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 100 के आसपास है। ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे संजीव भसीन की तरफ से इसकी बाई की कॉल दी गई है और उनका कहना है कि टाटा स्टील के फ्यूचर में आपको निवेश करना चाहिए और इसकी जो बाइंग प्राइस रखी है वो 100 रुपीज़ की है, जो फिलहाल इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस लेवल पे आपको खरीदारी की सलाह दी गई है। स्टॉप लॉस 97 का लगाना चाहिए, उससे नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो फिर बड़ी गिरावट की संभावना बन सकती है। जो इसका टारगेट है, जल्द ही आने वाला टारगेट, वो 107 का है। तो 107 के टारगेट के साथ में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील ने टेक्नोलॉजी मेटल ऑस्ट्रेलिया इंक के साथ में एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू का मकसद है जो वातावरण में जो पोल्यूशन हो रहा है स्टील के प्रोडक्शन की वजह से उसको कम करना, उसमें यानी रिड्यूस एमिशन जितना हो सके उसको कम करने की कोशिश करना, और इसलिए दोनों ने मिलकर ये एमओयू साइन किया। जैसा कि आपको पता होगा स्टील का प्रोडक्शन में कोल का इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वातावरण में पोल्यूशन फैलता है। और जिस तरह से सरकार जीरो कार्बन पॉलिसी पे आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे टाटा स्टील ने भी अपनी तरफ से फ़र्ज समझते हुए जितना हो सके जो उनकी वजह से जो वातावरण में पोल्यूशन होता है उसको कम करने की कोशिश करे। तो स्टील के प्रोडक्शन में जितना हो सके और इस कार्बन को कम किया जाए, किस तरह से वातावरण में पोल्यूशन न हो, इसके लिए दोनों ने मिलकर एमओयू साइन किया है। तो ये दोनों कंपनियां मिलके इस संभावना को तलाशे किस तरह से स्टील के प्रोडक्शन में जितना हो सके जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उसको कम किया जाए। ये एमओयू 5 साल के लिए साइन किया गया है। इसके अलावा देखें तो इस एमओयू का एक और मकसद है कि इसमें आने वाले समय टाटा स्टील टीएमएल यानी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी टेक्नोलॉजी मेटल, उसके अंदर निवेश के भी जरिए भी तलाशे जाएंगे टाटा स्टील की तरफ से, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक तरह से देखें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मजबूत कड़ी बनेगी इस एमओयू के बाद में, और दोनों का बिजनेस भी बढ़ेगा। इस मौके पे टाटा स्टील वाइस प्रेसिडेंट राजीव मुखर्जी का कहना है कि हम ऐसे स्टील के प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें जो वजन में कम हो और साथ में इसकी स्ट्रेंथ मजबूत हो, जिसकी वजह से कार्बन का जो उत्कर्षण होता है उसको कम किया जा सके, यानी एक तरह से जितना प्रोडक्शन हो उसमें कम से कम कार्बन का फैलाव हो। इस तरफ हम ध्यान दे रहे और ऐसे ही प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे, और ये हमारा जो एमओयू है ये इसमें एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील की प्राइस जो लगातार गिरी है, इसके पीछे वजह है रसिया यूक्रेन का युद्ध। रसिया के युद्ध की वजह से वहाँ से जो कोल इंपोर्ट किया था वो रुक गया है, और इसकी वजह से टाटा स्टील को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, उसकी प्राइस गिरी है। सिर्फ टाटा स्टील की बात नहीं, जितनी बड़ी स्टील सेक्टर की कंपनियाँ हैं, चाहे आर्सेलर मित्तल हो, उन सबको भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे रसिया से जो कोल इंपोर्ट किया गया था वो लास्ट मई 2022 तक किया गया। उसके बाद में लगभग देखें तो 6 महीने तक टोटल जो भी कोल का इंपोर्ट है सारा बंद हो चुका है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि हम रसिया का ऑप्शन तलाश रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इतनी भारी मात्रा में कोल लाना, और इसके लिए फ़िलहाल हमें कोई भी ऐसे
पार्टी नहीं मिल पा रही जिससे हम इस तरह से कोल ले पाए। यानी कुल मिला के जो रसिया का युद्ध हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इस स्टील सेक्टर के लिए एक तरह से बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुआ है। जैसे कि आपको पता ही होगा, रसिया के साथ में सारी कंपनियों ने अपना बिजनेस बंद कर दिया। ऐसे में देखें तो आर्सेलर मित्तल, यूएस स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड और टाटा स्टील, जिसका विश्व के काफ़ी देशों में कामकाज है, उनके सबके बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है। अब यहाँ पे टाटा स्टील की बात करें, उसकी इंडिया के अलावा यूनाइटेड किंगडम्स, इसके अलावा नीदरलैंड्स की जो साइट है वहाँ पर जो कोल समय पे नहीं पहुँच पाया, इसकी वजह से इनके प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला। और इस वजह से अगर देखें तो कोल की प्राइस भी बढ़ी, और कोल की प्राइस बढ़ने के साथ में इनकी जो स्टील मेकिंग प्रोसेस है उसमें भी कॉस्ट में भी बढ़ोतरी हुई। सारे की सारी जो बातें हैं उनके बिजनेस को एक तरह से बहुत ज़्यादा डाउन किया। और दूसरी तरफ अगर सरकार ने देखे तो कोल जो ऊपर भी जो है एक तरह से बंधन लगा दिया था कि सबसे पहले जो कोल का इस्तेमाल है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाए। ऐसे में स्टील सेक्टर की कंपनियों को समय पर कोल नहीं मिल पाया, उसका भी इफेक्ट देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरकार ने जो स्टील के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगा दी, उसका भी साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस वजह से देखें तो स्टील सेक्टर की प्राइस पिछले लगातार गिरते हुए दिखाई दे रही है। और आप देख सकते हो कि सभी के जब स्टील सेक्टर के शेयर है उनकी सबकी प्राइसों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है। परंतु अब ये सिनेरियो चेंज हो सकता है, आने वाले समय पॉजिटिव माहौल बन सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि धीरे धीरे करके देखें तो अभी स्टील की जो प्राइस है वो उसमें थोड़ी सेटल होने लगी है। और आने वाले समय में जिस तरह से फेस्टिवल सीजन शुरू हो रही है तो इसका बेनिफिट भी मिल सकता है और स्टील सेक्टर की डिमांड में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से दिवांग संघवी का कहना है कि ऑलरेडी जो रिस्क था गिरावट का वो काफ़ी ज़्यादा वो धीरे धीरे डिस्काउंट होने लगा है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। आने वाले समय यहाँ पे स्टील सेक्टर में तेज़ी की संभावना बन सकती है, आने वाले समय यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। और ऐसे में उन्होंने इस पर टाटा स्टील पे बाई की रेटिंग दी है। उनका कहना है कि इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसकी शेयर की प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ एक और अच्छी खबर निकल कर आई है कि जो इंडिया का क्रूड स्टील आउटपुट है वो 2.56% की दर से बढ़ते हुए 30.06 मिलियन टन तक पहुंचा है जुलाई से लेकर सितंबर के दौरान। यानी इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। एक तरह से ये पॉजिटिव सिग्नल है और जिस तरह से क्रूड स्टील का आउटपुट बढ़ा है यानी प्रोडक्शन बढ़ा है तो आने वाले समय इसकी प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी एक तरह से देखें तो ये आपके लिए काफ़ी एक गोल्डन पीरियड है जिसमें आप इसमें दाव लगा सकते हैं। आने वाले समय आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एक तरह से आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है निवेश के लिए, जिसमें आप टाटा स्टील में इस समय गिरावट का फायदा उठा के निवेश कर सकते हैं। और जैसे ही ये जो कंपनियां जो 7 कंपनियां इसके अंदर मर्जर होने वाली है उसके बाद जब टाटा स्टील एक बहुत मजबूत कंपनी बनकर उभरेगी पूरे वर्ल्ड के अंदर तब इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और ऐसे में ये आपके पास आखिरी मौका है जब इसमें दाव लगा सकते हैं आप। एक बार हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहे। वन डे के हिसाब से देखें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स न्यूट्रल बना हुआ है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहा है और वॉलेटिलिटी न्यूट्रल बना हुआ है। अब यहाँ पे वीक लेवल पे जाके देखें तो वीकली लेवल पर मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स न्यूट्रल बना हुआ है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है और वॉलेटिलिटी न्यूट्रल बना हुआ है। इसके अलावा हम 1 मंथ के हिसाब से देखें तो मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल बना हुआ है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी सेल की कॉल है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है। कुल मिला के देख सकते हो कि फिलहाल जो टेक्निकल इंडिकेटर तो यहाँ पे बेरिश बने हुए हैं, इसका मतलब उस हिसाब से देखें तो गिरावट की संभावना बन रही है। लेकिन जिस तरह से स्टील सेक्टर में कुछ पॉजिटिव संभावना बननी शुरू हो गई है और टाटा स्टील काफ़ी ज़्यादा पिट चुका है तो ऐसे में आने वाले समय यहाँ पे कुछ तेज़ी की संभावना तो बन ही सकती है। तो आप इस समय 100 के आसपास खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। ये जो गिरावट है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, स्टॉक जब तक 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तभी थोड़ा मजबूत है। अगर 100 से नीचे जाएगा तो फिर गिरावट की थोड़ी संभावना बन सकती है। तो ये इसमें खरीदारी करने के लिए थोड़ा एक साथ में करें, थोड़ा थोड़ा खरीदारी शुरू करें, परंतु जल्दी करें तो आप जरूर खरीदारी शुरू करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।